दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी मस्त हैं, खुश हैं। और जैसा कि मेरी बात थी कि मेरे को लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन कल एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलने वाला है। और मैं अपन तो हवा में बातें करते नहीं, अपन जो क्वेश्चन कराते हैं वो प्रीवियस एग्जाम से ही उठा के कराते हैं। मेरा मन भी यही करता है कि बच्चे को टफ वाला करा दो, इजी वाला आया तो वो खुद ही कर लेगा। बराबर बात है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का है ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का अब पिछले 2018-19 में आप चेक करोगे तो एकेटीयू के पेपर में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया हुआ है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। देखो इसमें क्या कह रहा है, 5 जॉब्स असाइन है और 5 मशीन है। ये जॉब्स है ABCD और मशीन है LMNOP। यहाँ पर 1 2 3 4 भी हो सकता है, ABCD ऊपर भी आ सकता है, उससे कंफ्यूज मत होना। उसका अपन को कुछ करना भी नहीं है, करना इसी मैट्रिक्स का ही है। यह ऐसी 5x5 की मैट्रिक्स दी होगी। अब देखना यहाँ पे 5 जॉब्स हैं, 5 मशीन है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन में आपने बताया था, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कौन से क्वेश्चन है भैया? वो लिस्ट स्क्वायर वाले, नोट बेस वाले, जिनको भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है आपने सर, उनको बताया था। उसमें लिखा था कि ये तो 2 की मैट्रिक्स आ सकती है या 3 की मैट्रिक्स आ सकती है। यहाँ तो 5x5 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है? ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। जिसको अभी भी फंडे क्लियर नहीं है ना, वो 3 तक ही आएगी वहां ट्रांसपोर्टेशन में। यहाँ पे असाइनमेंट का फंक्शन है, ठीक है, कोई चिंता मत करिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक बार देख लो। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इजी है। मैं मतलब आपको पूरी आज जान लगा के सिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन को करना कैसे है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। सबसे पहला मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। ये क्वेश्चन वहां से उठाया मैंने, ये क्वेश्चन वो का वही मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। देख लो एक बार, मैं मैच कर लूं। 11 9 11 9 13 21 14, अरे 11 9 13 21 14 17 8 16 20, ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार चेक कर लें। 11 17 8 लिखा हुआ भी है मेरे पास। 11 17 8 16 20 9 7 12 6 15 और 13 16 15 12 16 21 24 17 28 26 14 10 12 11 और 15 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो जरूरी है आपसे अभी चेक करवाना, वरना कि अपन कुछ और एक फिगर भी इधर उधर हो गया। जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि मैं आपको याद करवा रहा हूं, है ना। इसकी स्टेप्स बिना लिखे अपन याद कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होना, केवल मुझे सुन लो शांति से। जो भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन मिले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो मेरी 5 जॉब्स हैं और 5 मशीन्स हैं, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि एक मशीन चले और मेरे को लागत सबसे कम आए, ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। 5 तरीके की, जैसे कि कटिंग हो रही है, प्रेस हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, उसके बाद ब्रांडिंग हो रही है, उसके बाद धुलाई हो रही है। इस तरीके की 5 जॉब्स है और उसके लिए 5 मशीन्स लगी हुई है और सब अपना अपना काम कर रही है, ठीक है। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक मिनिमल का रूल है। अब मिनिमम का रूल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ढूंढो। इस रूल को समझने से पहले एक बात और याद कर लेना, ये होता है RC। ये नियम हमेशा याद रखना। कौन सा नियम? केवल R और C। R स्टैंड फॉर रो, है ना, और C स्टैंड फॉर कॉलम, ठीक है। बस इतना सा याद कर लिया, एक क्वेश्चन बना दोगे। सर आपने तो कुछ भी याद नहीं कराया। देखो अब RC के अंदर सबसे पहले जो रो है मेरी, इसके अंदर मैं क्या करूंगा? फर्स्ट स्टेप, मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं। सबसे मिनिमम निकालो। क्या करना है? क्योंकि मेरे को कॉस्ट कम करनी है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम निकालना पड़ेगा। इसको दो सॉल्व करने के 2 मेथड है। मैं आपको इजी वाला सिखा रहा हूं, इजी भी और उसमें भी बहुत इजी है। क्या करना है? सबसे पहले मिनिमम निकालना है। भैया निकालो, यहां पर आया 8, यहां पर आया 6, पहले R आएगा फिर C आएगा, यहां पर आया 12, यहां पर आया 17, यहां पर आए 10। ये निकालने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ। 8 6 12 17 10 ये निकालने में कोई दिक्कत है? नहीं है ना। स्टेप 1 हो गई,
बहुत इजी। अब ये क्या करना है, ये जितनी भी मैट्रिक्स दे रखी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो मिनिमम निकाल रखा है इसको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आइए पहले वो मैट्रिक्स वहां पे लिख लेते हैं। 11 9 13 21 14, मेरे को एक बार फिर लिखनी पड़ेगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अभी वीडियो में लिखना ही पड़ रहा है। 11 9 13, थोड़ा सा 1 मिनट स्किप कर लेना है ना, 21 14, ठीक है, 17 7, अच्छा 17 7 16 24 10 8 12 15 17 12 16 6 6 12 28 20 15 16 26 15, ठीक है। लिखने में 1 मिनट हो गया बर्बाद आपका, है ना, मेरा तो ठीक है, हम तो काम करते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 6 12 17 10, ठीक है। तो वापस इसमें मैं टिक कर देता हूँ, है ना, आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8 6 12 17 10, ये तो हमारा 10 पहिया है, 10, ठीक है। अब इन सब में से मेरे को केवल माइनस कर देना है। अब ये सिंप्लीफाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जरा देखिए शांति से, कुछ भी नहीं करना, बस ये 8 में से 11 माइनस कर देना, कितना आता है भैया, 3 आता है। 8 में से 17 माइनस कर देना, कितना आता है, 9 आता है। 8 में से 8 माइनस कर दिए, कितना आया, 0 आया। 8 में से 16 माइनस कर दिए, प्लस माइनस का ध्यान मत रखना, कोई -8 मत लिख देना। 8 में से 20 में से 8 माइनस कर दिए, क्या आया, 12 आया, ठीक है। अब वो बड़ी में से छोटा माइनस होता हमेशा, ये नियम है। 6 में से 9 माइनस हुआ, ये बचा 3, 6 में से 7 1, 6 में से 6 12 6 6 6 0 और 15 में से 6 चला गया 9, ठीक है। अब 13 में से 12 गए 1, 12 में से 16 गए 4, 12 में से 15 गए 3 और 12 में से 12 गए 0 और 12 में से 16 गए 4, ठीक है। 17 का गिन लीजिए, 17 से 21 4, 17 से 24 4 और 3 7, 17 से 28 11, 17 से 26 9, 17 का 17 0 रह गया, एक सेकेंड, 17 का 17 0 रह गया, 17 का 28 11 और 17 का 26 9, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है। 14 का 10 4 और 10 में से 14 माइनस हुए, 10 में से 10 गए 0 और 10 में से 12 गए 2 और 1 और यहाँ 5। बताओ किसी को दिक्कत आ रही है इसमें? 3 9 0, यहाँ 16 है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ 16 है, 16 में से मैंने 8 माइनस करे थे तो यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। 3 9 0 8 12, 3 1 6 0 9, 1 4 3 0 4, 4 7 0 11 9, 4 0 2 1 5। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां पे मैंने कौन सा नियम लगाया है अभी? आर को मिनिमम करा है, रो को मिनिमम करा है, अब कॉलम को मिनिमम करना है। अब कॉलम को मिनिमम करने का बहुत सिंपल नियम है भाई साहब, ये हमने नई अपडेट अपनी टेबल आ गई, इसको मिनिमम कर देते हैं। यहां पे मैं बना देता हूं दूसरी टेबल। देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1 है। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4 है। क्लियर? पहले रो का चेक किया ऐसे, अब कॉलम का चेक करना है ऐसे। रो का जब मैंने चेक किया तो ये वैल्यू मैट्रिक्स आई, अब मैं कॉलम का चेक करके इसको चेंज कर देता हूं। अब इसमें क्या कर रहा हूं, ये जो मिनिमम है यानी कि 1 0 0 0 और यहां पर 4, इसको इस सब में से माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? इन सब में से माइनस कर देना है। आइए माइनस कर देते हैं और बनाते हैं नई मैट्रिक्स। ठीक, अब यहां पर माइनस कर देता हूं, नई मैट्रिक्स बन गई है 2 2
0 3 3 बराबर 0 में से सब जाएंगे तो वही सेम डिजिट आ जाएगा 91470। ठीक है, इसके बाद तीसरी डिजिट कौन सी है 0606302। क्यों सर सेम वापस क्यों लिख दिया? क्योंकि नीचे 0 है तो 0 में से कुछ भी माइनस करूंगा 0 ही आएगा, यहां भी सेम आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना तो कमेंट कर देना। ठीक है, 0 में से वापस माइनस किया 8 0 0 11 1। ठीक है, अगला क्या है? अगला है 4। अब यहां माइनस करना है 12 माइनस 8 12 माइनस 4 8 9 माइनस 4 5 4 माइनस 4 0 9 माइनस 4 5 5 माइनस 4 1। ये हमारी नई अपडेटेड मैट्रिक्स आ गई। यहां तक निकालना आया, दिस इज द प्रोसेस। क्या करना है सर? करना क्या है, पहले मेरे को रो का मिनिमम लेना है, उसको सब में से माइनस करना है। ठीक है, फिर कॉलम का मिनिमम लेना है और उसको माइनस करना है। बस पहले रो का मिनिमम किया, उसका माइनस किया, कॉलम का मिनिमम किया, उसका माइनस किया, तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गई 22033914700 06302 80011 और 85051। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं। अब इसको मेरे को लगता है कि लिख लेने में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 29088 29088। ठीक है, अब क्या है 21605 21605 043 04300 04300 37015 37015 और 30211 30211। क्लियर? ये मैंने वापस से लिख ली। अब क्या करना है, देखो 2 स्टेप हो गई। पहले अपन ने इसको क्या करा, सिंप्लीफाई करा। सबसे पहले रो का मिनिमम लिया, उसको माइनस कर दिया, फिर कॉलम का मिनिमम लिया, उसको माइनस कर दिया। वो की वही चीज थी, केवल मैंने माइनस करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या होता है कि असाइनमेंट में मेरे को सबसे कम क्या चाहिए भाई साहब, 0 चाहिए। यानी ये 0 मेरा जितना आएगा ज्यादा उतना बढ़िया। इसके अंदर सबसे एक नियम है। क्या नियम है? कि जब मैं रो चेक करूंगा, रो में 0 आएगा। कितना आएगा? 0। और वो भी होगा सिंगल, तो ही उसको काटूंगा। ठीक है, लेकिन ये सिंगल कटेगा हमेशा सीधा। कैसे कटेगा? सीधा। क्योंकि सिंगल लोग हमेशा बेचारे सीधे होते हैं, जो तो मिंगल होते हैं वो बड़े तेज हो जाते हैं, तो सिंगल हमेशा कटेंगे सीधे। और कॉलम जो है, कॉलम में अगर 0 आता है वो भी आता है सिंगल। कैसे आता है? सिंगल या ट्रिपल, ये याद रख लेना। ट्रिपल भी याद रख लेना, यहां भी ट्रिपल याद रख लेना। वैसे ये एक छुपा हुआ मंत्र है, लेकिन अभी के लिए ट्रिपल याद रख लेना, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। वो कटेगा टेढ़ा। कॉलम होता है ऐसे और पट कटेगा टेढ़ा। ठीक है, यहां पर कॉलम वाला सिंगल जो है वो टेढ़ा। अब देखो क्या बनता है, कैसे इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। सबसे पहले अगर 2 0 आ जाते हैं, याद रखना 2 0 आ जाते हैं 2 0, तो हम उसको कर देते हैं स्किप। क्या कर देते हैं? स्किप। बस मतलब इसमें अपन सॉल्व क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ए की जॉब है 0, यानी ए को 3n नंबर असाइन हो गया। अगर उसने 0 आ गया वहां पे तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, पर यहां पर अपन चेक कर रहे हैं कि ये जो अपनी मैट्रिक्स बनी है, क्या ये ऑप्टिमम फीजिबल है या ऐसे लप्पेबाजी में चल रही है। तो मगज में आया, किसी ने मेरे को कहा था समझ में आया की जगह सर मगज में आया ये बोलना, तो मगज में आ रहा होगा आपके थोड़ा थोड़ा। कुछ भी नहीं करा अभी तक, देखो मैंने केवल रो माइनस करी है और कॉलम माइनस करा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। आप बहुत इजीली क्वेश्चन बना लोगे। अब इसमें पहले मैं क्या चेक करूंगा, नियम क्या है अपना, आरसी का।
ठीक है, पहले रो चेक करूंगा, यहां पर एक ही जीरो है, 2 जीरो है, 1 जीरो है, 1 जीरो है, तो ये वाला मैंने फिजिबल सॉल्यूशन लिया और ये काट दिया पूरा। बताओ कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? ठीक। दूसरे में वापस से रो में आया, एक ही जीरो है, 2 जीरो है, यहां पर 1 जीरो आया, इसको भी मैंने ये काट दिया। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। तीसरे के अंदर देखो, यहां भी 1 जीरो है, यहां भी 1 जीरो है, तो मैं क्या करूंगा इसके, क्योंकि जीरो हमेशा एक ही अच्छा, 2 आ गए तो आगे बढ़ जाओ भैया, या 3 आए तो भी चलेगा, पर 2 हमको पसंद नहीं। ठीक है, तो 3 का अभी मैं बताऊंगा, है ना। 3 में यहां फर्स्ट स्टेज में तो 3 भी स्किप ही होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर ई कॉलम, ई रो के अंदर क्या है, ये 0 है, बराबर। तो यहां पर ये का पूरा ये डिलीट कर दिया। देखो रो में 0 आ रहा है, कॉलम कट रहा है, रो में 0 आ रहा है, कॉलम कट रहा है, क्योंकि रो में अगर सिंगल 0 है तो हम उसको टेढ़ा काटेंगे, बस इतना सा याद रखना। ये 3 कट गए। ठीक है, अब आ जाओ कॉलम वाइज चेक करते हैं। कॉलम, इस कॉलम में कोई 0 है? जी सर, सी कॉलम में 0 है, तो इस कॉलम को पकड़ो और यहां पे काट दो। कट गए, 4 लाइनें बन गई, 1 2 3 4। अब मेरे को देखो ध्यान से कि क्या कोई और 0 बच रहा है इसके अंदर। अगर 0 बच रहा है तो उसको काटना है। क्या कोई 0 बच रहा है? नहीं बच रहा। तो अब देखो ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी है सर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितनी है? 4। पर मेरे दोस्तों अपनी मैट्रिक्स कितने की है? 5 बाय 5 की मैट्रिक्स है, तो मेरे पास जॉब्स हैं 5। कितनी है? 5। तो मेरे को लाइंस भी कितनी चाहिए? 5। जब मेरी 5 इक्वल टू 4 न है, क्योंकि मेरे पास तो 4 ही लाइनें आई हैं, 4 इक्वल टू 5 आ रहा है, 4 इक्वल टू 5 नहीं हो रहा, तो मेरे को वो मैट्रिक्स फिर से कन्वर्ट करनी होगी। तो अब कैसे कन्वर्ट करूं सर? यहां तक तो हर कोई आ जाएगा। देखो रो माइनस करना है, कॉलम माइनस करना है, यहां तक हर कोई आ जाएगा। अब इसके नियम बहुत अच्छे हैं और सच्चे हैं। इसमें क्या करना है आपको? देखो सबसे पहले 3 इंटरसेक्ट पॉइंट है। इंटरसेक्ट पॉइंट समझते हो? इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए बना रहा हूं, ये इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाता है, जहां पर 2 जने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलती है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, बराबर। इस इंटरसेक्ट पॉइंट के अंदर हमको देखो ये 4 है, ये 3 है, ये 0 है। इसके अलावा और कोई इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है? इस 0 पे इंटरसेक्शन नहीं है, इस 0 पे भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इन 3 का अलग से हिसाब किताब होगा। बाकी जो बचेंगे उनका हिसाब किताब, मतलब यहां पर अब देखना, यहां पर 3 तरीके के डेटा दिए हुए हैं। पहले डेटा ऐसे हैं जो एकदम स्वतंत्र है, जो खुले घूम रहे हैं। ये है 2 2 8 5 5 1 3 3, जो खुले में होंगे यानी कि फ्री होंगे, उनमें से मिनिमम माइनस होगा। देखो बुक के अंदर बहुत टफ में लिखा है, मैं बहुत इजी में बता रहा हूं आपको। मिनिमम माइनस होगा, ठीक है। जो भी फ्री सेल होंगे उनके अंदर मिनिमम माइनस हो जाएगा। जहां इंटरसेक्ट होगा, जहां पर इंटर कनेक्शन लिख लो, इसको कनेक्शन ज्यादा सर को सही लगा, इंटर कनेक्शन होगा, वहां पर प्लस मिनिमम होगा, प्लस मिनिमम होगा। बात समझ में आई? जहां पर फ्री होंगे वहां पर मिनिमम माइनस होगा, यानी कि फ्री कौन कौन से भैया? 2 0 3 3 8 5 5 1, इनमें से मिनिमम माइनस होगा। और जहां इंटरसेक्ट हो रहा है यानी कि 4 3 0 पे, यहां पर मिनिमम प्लस होगा। और जहां पर केवल 1 लाइन होगी, जो 1 लाइन होगी मतलब इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहे और कुछ भी नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि सेम रहेंगे, कांस्टेंट सेम रहेंगे। मैट्रिक्स कन्वर्ट कर रहा हूं, सेम रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, इतना इजी तो होगा नहीं। जो अभी तक मेरे साथ थक चुके हैं उनको मैं बता दूं, आपको समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन 7 मिनट का भी नहीं है, 5-7 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो देखो इन सब के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी? इन सब के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 है, बराबर। तो मैं 2 में से 1 घटा दूंगा, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 घटा दूंगा, 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटा दूंगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 3 में से फिर 1 घटा दूंगा, 2 आ जाएगा, यहां पर 8 में से 1 घटा दूंगा, 7 आ जाएगा, 5 में से 1 घटा दूंगा, 4 आ जाएगा, 5 में से 1 घटा दूंगा, 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटा दूंगा, 0 आ जाएगा। बताओ इसमें किसी को समस्या?
ये 4 डिजिट लिख दिए। अब क्या कह रहा हूं मैं, अब ये कहते हैं कि कुछ और करो सर, कलर चेंज करो पहले तो। हाँ, अब ये क्या कहते हैं कि ये जो इंटरसेक्ट के इनमें प्लस कर दो, यानी कि ये 4 आ रहा है m में, CM है ना, तो 4 आ रहा है तो इसको कर दो 5, 4 1 प्लस, ये मिनिमम को प्लस करा है, 4 1 5 है ना, 3 प्लस 1 4 और 0 प्लस 1 1 बराबर। और बाकी जितने भी डिजिट बचे हुए हैं उनको एज इट इज में लिख देता हूं। क्या क्या बचा हुआ है जल्दी से लिखो, 9 बचा था, 0 बचा था, 8 बचा था, 1 बचा था, 6 बचा था, 0 बचा था, यहां पर भी 0 था, यहां पे भी 0 था, यहां पे भी, ये तो हो गया 7 0 11, 7 0 11, यहां पे बचा 0 2 1, 0 2 और 1। बताओ कितना इजीली बता रखा है, और कितनी, केवल 3 ही वो है इसके फॉर्मूले। क्या बदला मैंने, जो फ्री है उसमें से मिनिमम माइनस कर दो, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, जो इंटरकनेक्शन में जुड़े हुए हैं, जो मतलब हॉरिजॉन्टल और डायगोनल दोनों जुड़े हुए हैं, उनमें मिनिमम प्लस कर दो। और तीसरा क्या कह रहा है कि वन लाइनर जितने भी हैं जिनके ऊपर एक ही लाइन है उनको कांस्टेंट रहने दो, यानी उनमें चेंज ना करो। तो इस तरीके की मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी। अभी आ गई भैया इस तरीके की मैट्रिक्स। अब इसमें फिजिबल सॉल्यूशन चेक करना है अपन को, इसमें फिजिबल सॉल्यूशन चेक करना है कि भैया इसमें 5 लाइनें बन रही हैं क्या, उसमें अपन ने 5 लाइनें देखी थी, इसमें बन गई 5 लाइनें तो क्वेश्चन यही खत्म। लेकिन क्या बन रही है, एग्जाम वाला इतना इजी है क्या, दे रहा है अपन को। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या चेक करेंगे, रॉ चेक करेंगे। तो रॉ के अंदर ये 0 आया, ये पकड़ा है यहाँ पे 0, इसको ये क्रॉस करा, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। फिर यहाँ पे रॉ में 0 आया, इसको पकड़ा, इसको यहां से क्रॉस करा। फिर यहाँ पर 2 0 आए, ये C भी आया, ये यहाँ P में भी आया, तो हटाओ भैया, स्किप करो, इसमें कोई 0 नहीं है। E में एक 0 है, बट यहाँ पे भी 2 0 आ गए, 2 0 आ गए ना, एक का 0 हो गया था तो यहाँ भी 2 0 आए, तो ये भी स्किप हो गया। अब L के अंदर देखो, L के अंदर एक 0 है, यहाँ पे L 0, क्योंकि अब मैं कॉलम वाइज चेक कर रहा हूं, तो कॉलम में L के अंदर C में मेरा फर्स्ट 0, तो ये कैंसिल कर दिया। अब अगला देखो, यहाँ में M में एक 0 है, यहाँ पे भी भैया 0 है, तो ये कैंसिल कर दिया। अब और कोई 0 बच रहा है, नहीं बच रहा। तुम बताओ कितनी लाइनें कटी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और गुरुदेव फिर से 4 लाइनें कटी, और मेरी मैट्रिक्स तो 5 की है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिला। तो सर अब क्या करूं, अब वापस से इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, वापस से कन्वर्ट कर दें, चलिए कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों परेशान होते हो, कन्वर्ट करना बहुत इजी है, और अपन मैं आपको सब सिखा दूंगा। देखो कन्वर्ट करना बहुत इजी, केवल मैं करवा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, इसलिए वीडियो लंबा बन रहा है, आप करोगे बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, जल्दी से यहां पर अपन कर देते हैं। कन्वर्ट करने का पहला नियम क्या था, इन सब के अंदर मिनिमम वैल्यू पहले तो फाइंड आउट करो, कौन सी है भैया मिनिमम वैल्यू, ये रही हमारी 1 मिनिमम वैल्यू, 1 से तो कम कोई होता ही नहीं है, तो 1 हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई है ना। एक तुम्हारी, ये तो 0 मैंने लाइंस का खींचा है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, तो 1 मिनिमम वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले आइए पहले थोड़ी सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज होगे और मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। 1 2 3 4 और ये 5वीं अपनी हो गई। ठीक है, आइए अब इसके अंदर डेटा फिट कर देते हैं जल्दी से। 1 1 1 9, इन चारों में से मैं क्या करूंगा, मिनिमम को माइनस करूंगा। तो 1 को माइनस किया 0, 1 को माइनस किया 0, 9 को माइनस किया 8, 1 को माइनस किया 0, 7 को माइनस किया 1 से, कितना आया भैया 6 आए, 4 को माइनस किया 1 से भैया 3 आए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं 2 को माइनस किया 1 आया, यहां माइनस करा 7 में से, ये 6 आए, यहां माइनस करा 4, यहां पे कितना आया 3 आया। ठीक है, और कोई फ्री बच रही है, और भी कोई फ्री नहीं बच रही। अब सब कट चुके हैं, ये सारी अपना डेटा आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या कह रही थी, सेकंड स्टेप कह रही थी कि ये जो इंटरसेक्ट हुए हैं इनमें मिनिमम जोड़ देना है। तो इंटरसेक्ट कहां हुए हैं, ये 5 पे इंटरसेक्ट है, नहीं 5 पे इंटरसेक्ट नहीं है, केवल 4 पे इंटरसेक्ट है, 1 पे इंटरसेक्ट है, नीचे यहां पर 2 पे इंटरसेक्ट है, यहां पे 1 पे इंटरसेक्ट है, यानी 4 डिजिट है। 4 डिजिट को जल्दी से लिख लो,
यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर आएगा 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, क्लियर। और यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। समय मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको इसलिए लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, आप करोगे नहीं लगेगा, यकीन ना आए तो ये क्वेश्चन खत्म होते ही खुद कोशिश करना। 3 स्टेप है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहली स्टेप, जो फ्री है उनमें से एक माइनस कर दो, यानी मिनिमम माइनस कर दो। दूसरी स्टेप, जो इंटरसेक्ट है यानी कि जिनकी लॉकिंग चल रही है उनमें मिनिमम प्लस कर दो। और तीसरी स्टेप, जो केवल कवर्ड हैं उनको एज इट इज लिख दो। तो लिख देते हैं कवर्ड वाले भैया ये रहे, कवर्ड वाले रहे 0 और 8, 6 और 0, ठीक है। अब ये रहा 0 5 0 5 और ये लास्ट में 0, ठीक है। और ये रहा 2 तो अपना का चेंज हो गया, ये नीचे का 2, ये 0, ठीक है। और ये बीच के 0 और 11 और लास्ट का यहां पे फिगर आ गया 0। ये नई मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, ये नई मैट्रिक्स आ गई। इसके ऊपर लिख देता हूं मैं LMNOP, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स को भूल जाओ वरना फिर कंफ्यूजन होगा। ये मैट्रिक्स आ चुकी है, ये मैट्रिक्स आ गई अपनी, ये वाली मैट्रिक्स केवल, कौन सी सर, ये वाली, यहां से देखिए, ठीक है। अब इसमें अपन चेक करो क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया, 5 लाइनें बन रही हैं। तो सबसे पहले मैं किसमें चेक करूंगा भैया, सर रॉ में चेक करोगे। तो रॉ में चेक करा तो क्या बना, आइए काट देते हैं यहां पर। रॉ में चेक करा तो क्या बना, ये बन गया, ये कट गया ना, पहला फिगर यहां मिला है मुझे। देखो यहां पर A है, यहां पे B है, यहां पे C है, यहां पे D है और यहां पे E है, ठीक है। पहला फिगर यहां कटा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसमें 2 आ रहा था, छोड़ दिया मैंने। तीसरा इसमें आया यहां पे, तो ये यहां कटा, ठीक है, बराबर। चौथे के अंदर ये यहां आया था, ये यहां कटा। पांचवें के अंदर ये यहां आया था, ठीक, तो ये यहां कटा। छठे के अंदर, अब ये रो तो कंप्लीट हो गई। अब छठे के अंदर मैं कैसे चेक करूंगा, कॉलम वाइज। तो पहला कॉलम कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, तो चौथा कॉलम आप चेक करो भैया जी। चौथा कॉलम में ये आया है ना 0 पे 0, तो ये ऐसे काट दिया। अब मेरे को कोई दोस्तों बताओ, जल्दी से बताओ कि कितनी लाइनें आ रही हैं। ये 1 लाइन आई, ये 2 लाइन आई, ये 3 लाइन आई, सर ये 4 लाइन आई और ये 5वीं लाइन आई। ये 5वीं हमें मिल गई हॉरिजॉन्टल। तो सर 5 = 5 हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूं वी फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्योंकि सारे 0 भी कवर हो गए और मेरी 5 पॉइंट्स भी 5 आ गए। पर यहां पे आंसर खत्म नहीं हुआ है। आंसर क्या है इसका, आंसर लिखना सीख लो। आंसर ये कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है जल्दी से बता देता हूं। A = 1, A = 1, ठीक है। B C D E 5 जॉब थी ना, तो पांचों की कोई ना कोई मशीन लगेगी। तो A = M कर दो आप, तो वरना बोलोगे सर 1 तो है ही नहीं। A = L है, सॉरी कहां गया, A = L है ना, वो 1 ही है। अगर आप थोड़ा सा उसको दिमाग लगाओगे तो वो 1 ही है, ठीक है। B = O, B = O, C = D, C = P, सॉरी C = P और D = ये हमारा D भैया कहां जा रहे हैं, N पे जा रहे हैं। D भैया N पे जा रहे हैं, ठीक है। और E = M, E = M, ठीक। ALBO, तो यहां पे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्या, यहां पे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। AL था, तो यहां पर AL के ऊपर टिक मार्क कर दो। अब इसको यहां पे मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, है ना। AL था और क्या था, BOCP, CP और क्या था, DNEM,
DNPEM, ये अब इन सब की टोटल लगेगी 11 + 6 + 16 + 17 + 10। तो जल्दी से टोटल लगाओ और मुझे आंसर बताओ। अगर आप यहां तक आए हो तो मेरे को ये टोटल का आंसर दे दो और मेरी लाज रख लो और बताओ कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। मैंने बहुत इजी से करा है। जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से सुन लो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, बिल्कुल क्विक रिवीजन है, आप चिंता ही मत करो, आप ये क्वेश्चन बना लोगे। कोई भी बच्चा क्वेश्चन बना लेगा, मैं कह रहा हूं जब मैं बना रहा हूं तो कोई भी बना लेगा, है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, रो का मिनिमम लेना है, उसको माइनस करना है, ठीक है। ये हो जाएगा तो कॉलम का मिनिमम लेना है और उसको भी माइनस करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आ जाएगी। ये तो स्टेप 1 हो गई, ठीक है। जैसे वो मैट्रिक्स कन्वर्ट होके आएगी, मेरे को क्या चेक करनी है, रो और कॉलम को काटना है। तो जहां भी 0 आएगा वो भी सिंगल भैया। कैसे भैया, सिंगल भैया आ रहे हैं। 0 ट्रिपल वाला तो है नहीं, चलो ट्रिपल वाला आपके आया ही नहीं था, 0 सिंगल में आ रहा है। जब 0 सिंगल में आएगा, अगर रो में आएगा तो कॉलम कट जाएगा पूरा, ठीक है। और अगर कॉलम में आएगा तो रो कटेगी पूरी, ठीक है। ये बात समझ में आई। रो में आया तो कॉलम कटेगा और कॉलम में आया तो रो कटेगी जब वो सिंगल होगा। अगर 2 हो गए तो 0 2 आ गए तो स्किप हो जाएगा, ठीक। कटने पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि जितने पॉइंट्स हैं, जितनी जॉब्स हैं, उसके इक्वल हमारी लाइंस आ रही है क्या। यानी 5 जॉब्स थी तो 5 आ रही है क्या। अगर नहीं आ रही तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिला है, नॉट अचीव। तो सर इस सिचुएशन में क्या कटेंगे, जो लाइंस कटी हुई होंगी, जो लाइंस कटी हुई होंगी, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा या इंटरकनेक्शन पॉइंट होगा, वहां पर ऐड करेंगे क्या, मिनिमम वैल्यू। और जो फ्री सेल रहेंगे, फ्री सेल यानी कि ये वाले सेल, 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 फ्री सेल, उसमें माइनस करेंगे, उसमें माइनस करेंगे क्या, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू माइनस करूंगा। कोई दिक्कत, मिनिमम वैल्यू में माइनस कर रहा हूं, इंटरसेक्ट में जोड़ रहा हूं, और जो रिमेनिंग है वो क्या रहेंगे, नो चेंज, कांस्टेंट। उसके बाद फिर नई मैट्रिक्स आएगी, फिर मैं वापस वही नियम लगाऊंगा, कौन सा वाला, रो होगी सिंगल तो कॉलम काटूंगा, और कॉलम होगा तो रो काटूंगा, और देखूंगा 5 लाइनें मिल रही है या 4 लाइनें का, अगर 4 जॉब है तो 4 मिल रही है, 6 जॉब है तो 6 लाइनें मिल रही है, मिल जाएगी तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला, नहीं मिला तो फिर से कन्वर्ट करो। यही क्रम चलता रहेगा। वैसे मेरे को पता है एग्जाम में 2 बार से ज्यादा आपसे कन्वर्ट नहीं कराएगा। कितनी बार, 2 बार ही। अगर आपका तीसरी बार में जा रहा है तो फिर से चेक कीजिएगा क्वेश्चन। तो आई होप ये हंगेरियन मेथड आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 3-4 क्वेश्चन और कर लेना। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। मेरा दिल कह रहा है कि कल आएगा, ठीक है। तो जय हिंद। और थ्योरी ले आते हैं अभी, शायद क्यूटी की सेकंड पार्ट की थ्योरी बाकी है, फर्स्ट यूनिट की जरा सी थ्योरी जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। और पूरा गला एकदम अब चौक हो गया, लेकिन फिर भी सेकंड पार्ट है तो कोशिश चल रही है। जय हिंद।